Oh, but then can you hear me? हाँ जी, we can hear you. Yeah. Okay. और मेरी ऐनक कहाँ गई यार? मेरी ऐनक में भूल गई। मंगल मूर्ति प्रभु तेरा नाम, राम जी का नाम, राम जी का धाम। मंगल मूर्ति प्रभु तेरा नाम, राम जी का नाम, राम जी का धाम। मंगल मूर्ति विघ्न विनाशक राम जी का नाम, कष्ट निवारक राम जी का नाम, विघ्न विनाशक राम जी का नाम, कष्ट निवारक राम जी का नाम। पातक हारी प्रभु तेरा नाम, मंगल मूर्ति प्रभु तेरा नाम, राम जी का नाम, राम जी का धाम। मंगल मूर्ति सिद्धि शांति कर राम जी का नाम, अति सुखदाई राम जी का नाम, सिद्धि शांति कर राम जी का नाम, अति सुखदाई राम जी का नाम। मंगलकारी प्रभु तेरा नाम, मंगल मूर्ति प्रभु तेरा नाम, राम जी का नाम, राम जी का धाम। मंगल मूर्ति तारक मंत्र राम जी का नाम, पतित पावन राम जी का नाम, तारक मंत्र राम जी का नाम, पतित पावन राम जी का नाम। भव भंजन प्रभु तेरा नाम, मंगल मूर्ति प्रभु तेरा नाम, राम जी का नाम, राम जी का धाम। मंगल मूर्ति सबसे अच्छा राम जी का नाम, सबसे प्यारा राम जी का नाम, सबसे अच्छा राम जी का नाम, सबसे प्यारा राम जी का नाम। सबका अपना प्रभु तेरा नाम, मंगल मूर्ति प्रभु तेरा नाम, राम जी का नाम, राम जी का धाम। मंगल मूर्ति
हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर मुख हो करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर मुख हो करिए। पूजा अंतर मुख हो करिए। मंगल मूर्ति प्रभु तेरा नाम, राम जी का नाम, राम जी का धाम। मंगल मूर्ति प्रभु तेरा नाम, राम जी का नाम, राम जी का धाम। मंगल मूर्ति। जय श्री राम। Thank you, जी। केवल जी। ओह केवल जी। थैंक यू। आइए अब आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत इस आज के कार्यक्रम में। और जैसे कि आप जानते हैं, हम घट मंदिर श्री भक्ति प्रकाश में से घट मंदिर की चर्चा कर रहे हैं। और घट मंदिर क्या है, इसके विषय में हम बिगनिंग में हमने इसकी बात की थी। यहाँ पे घट मंदिर के हम दो अर्थ लेते हैं। जस्ट टू रिकैप फॉर ए सेकेंड। पहला तो हमारा जो मन है उसको भी घट मंदिर कहा गया है, और यहाँ उस घट मंदिर की चर्चा है। उसमें प्रभु की मूर्ति जो है वो स्थापित है, विद्यमान है। और दूसरा जो घट मंदिर है, इस शरीर को भी घट मंदिर कहा गया है। उसके माध्यम से कुछ यहाँ पे बातें हैं जिनकी चर्चा श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज प्रभुपाद जी वो 12वें पद से लेके 25वें पद तक करते हैं। और इससे पहले कि हम उस ओर जाएं, I would like you to have a brief idea exactly what he's trying to convey to us between in those 12 से लेके 25वें पद में है। इसी प्रकार जैसे श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 12 से 25 में जो पद हैं उसमें आत्मज्ञान की चर्चा है, और यहाँ पर 12 से लेके 25वें पद तक जो कुंडलिनी प्रबोधन से प्रारंभ करके और चक्रों के विकसित होने तक या चक्रों के भेदन तक की चर्चा जो है इन पदों में स्वामी जी करते हैं। और वो बड़ी क्रिस्प सी चर्चा है, क्रिस्प इन द सेंस कि भाई डिटेल्ड नहीं है, विद द अंडरस्टैंडिंग कि आप लोगों को इसके विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान पहले से ही प्राप्त होगा। लेकिन I think that even though we had covered this topic before, हमने चक्र कुंडलिनी प्रबोधन और चक्रों के विकसित होने का या चक्र भेदन की जो चर्चा है वो हमने काफी समय लगाकर यहीं इसी सैटरडेज के अंदर ही हमने करी थी। लेकिन फिर भी आज का जो कार्यक्रम है थोड़ा बहुत आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड, टू रिकैप, सो दैट आपके मन में सारी की सारी जो बात है वो ताज़ा रहे। थैंक यू विपिन जी फॉर पुटिंग दैट इमेज ऑन द स्क्रीन। सबसे पहले तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर श्रीमद् भगवत गीता के जो कुछ हमने अब तक
जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया है या हमने जो देखा है समझा है उसको हम जाने। तो 7वें अध्याय में हमने जो सृष्टि की रचना के विषय में पढ़ा था कि सृष्टि जो है वो 2 तत्वों से बनी है, 2 प्रकृति की जो कारण है उसके अंदर, परा प्रकृति दैट इज द कॉन्शियस प्रिंसिपल या चेतन तत्व, और अपरा प्रकृति इनर्ट मैटर जड़ पदार्थ या अचेतन तत्व। तो जो अपरा प्रकृति है उसकी वहां से हम शुरू करते हैं थोड़ा सा, because we have to go into the chakras, so that's why I'm looking into the अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति इनर्ट मैटर है जिसमें 5 तत्व जो हैं वो सटल वाइब्रेटरी एनर्जी के उसमें वेब में जो वे विद्यमान है। 5 एलिमेंट्स के कहाँ क्या है? जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। But they are not in that order. ऑर्डर उनका यह है, सूक्ष्म तत्व जो है आकाश, उसके बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी। पृथ्वी इज द ग्रोसेस्ट ऑफ ऑल एंड आकाश इज द सटलेस्ट ऑफ ऑल। तो ये एनर्जी वेब जो है, व्हाई वी कॉल इट एनर्जी वेब, कि ये जो 5 के 5 जो तत्व हैं ये एनर्जी की स्टेट में जो हैं एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। राइट इन द बिगिनिंग बिफोर दे सोलिडिफाई, पृथ्वी का जो ये जो रूप है, स्थूल रूप हम देखते हैं, उसमें आने से पहले दिस पृथ्वी का जो तत्व है इट वाज प्रेजेंट इन द वाइब्रेशन एनर्जी फॉर्म। इसी तरह आकाश का तत्व, अग्नि का तत्व, वायु का तत्व और जल का तत्व ये 5 के 5 जो हैं एनर्जी फॉर्म में थे। अब एनर्जी और जो पदार्थ है या मैटर है, दे आर इंटरकन्वर्टेबल। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर एंड मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। उसके लिए क्या है, देखिए जो मैटर है वो एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट होता है। अगर हम मैटर को 33 बिलियन माइल्स अ सेकंड की स्पीड से उसको चलाएं, मैटर को 33 से ओवर 33 बिलियन माइल्स पर सेकंड उस स्पीड के साथ चलाएं, तो दैट मैटर ब्रेक्स डाउन इनटू एनर्जी। और इसकी आप मॉडर्न फिजिक्स में आपकी इक्वेशन आप इसको जानते हैं, आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल्स mc स्क्वायर, राइट? उसके अंतर्गत। और इसी तरह जो एनर्जी है, when it slows down to the hearts to a speed which is well below 33 billion miles per second, it starts to convert into, it starts to solidify. और ये जो 5 तत्व हैं, when the in the initial stage, in the beginning stage, एनर्जी फॉर्म में जब हैं, they are intertwined, गुथे हुए हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन एक दूसरे के साथ गुथे होने के बावजूद एक दूसरे से अलग हैं। और जब ये सोलिडिफाई होते हैं, जब इनको इनका स्थूलीकरण होता है, स्थूल पदार्थ में परिवर्तित होते हैं, तो कुछ जो वाइब्रेटरी एनर्जी वेब है दैट रिमेन्स इंटैक्ट। कुछ वाइब्रेटरी एनर्जी जो है वो जो है वो सोलिडिफाई नहीं होती, और वो जो अपना मार्क है इस क्रिएशन पे छोड़ देती है। सृष्टि में सारी एनर्जी जो है वो सोलिडिफाई नहीं होती, थोड़ी सी एनर्जी जो है वो सोलिडिफाई बिना सोलिडिफिकेशन के बनी रहती है। और वो जो एनर्जी है उसका जो रेमिनेंट्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी में भी उपस्थित हैं। ह्यूमन बॉडी में वो जो सटल मैटर जिसको हम कहते हैं या वाइब्रेटरी एनर्जी वेब है, वो जो कॉन्सेंट्रेटेड है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन
6, 7 or 8 different spots in our body, and those spots are called chakra. वहां पे ये जो मैटर है ये सोलिडिफाई नहीं, एनर्जी फॉर्म में ही पड़ा रहता है. तो अब जो जो चक्र हैं, जो मूलाधार जो है उसमें that has got the highest level of vibratory energy, जिसको हम पृथ्वी के तत्व कहते हैं. और उसके बाद जो है फिर जो है वो बाकी के जो हैं पृथ्वी के बाद जल, वायु, जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और फिर आकाश, इस तरह से स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं. तो ये जो हमारा शरीर है इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि जो एनर्जी वेब जो है उसका कुछ ना कुछ भाग उपस्थित है. उसके लिए 8 उसके अंदर जो हमारे चक्र हैं जहां पे ये जो सब कुछ सामान जो है उपलब्ध है. तो इसके लिए अगर हम ये देखिए, अब जो पिक्चर देखिए, मूलाधार से शुरू करते हैं. मूलाधार जो बिल्कुल सबसे नीचे का जो जो ये हमारा स्पाइनल कॉलम है. स्पाइनल कॉलम ये रीढ़ की हड्डी है और इसका जहां पे बॉटम है उसको हम कहते हैं मूलाधार चक्र. और उसके बाद है फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, और मणिपुर के बाद अनाहत चक्र, अनाहत के बाद विशुद्धि, फिर उसके बाद जो है विशुद्धि चक्र के बाद आज्ञा चक्र है, और आज्ञा चक्र के बाद आज्ञा चक्र से पहले यहाँ पे तालु चक्र भी आएगा बीच में, और आज्ञा चक्र के बाद फिर सहस्रार है. और ये जो हमारे ये जो सारे के सारे चक्र हैं ये हमारे सूक्ष्म शरीर में है. और इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है स्थूल शरीर में वो आगे के भाग की आप देखिए. यह स्वाधिष्ठान केंद्र, मणिपुर केंद्र जहाँ पे हमारी नाभि है, अनाहत केंद्र जहाँ पे हमारी छाती है वहां पे हमारा हृदय है, और विशुद्धि केंद्र जहाँ पे हमारा कंठ है, आज्ञा चक्र जहाँ पे ये जो दो हमारी जो भवें मिलती हैं उनके मध्य में, और तालु चक्र जो है वो हमारे मुंह के भीतर जो तालु का जो टॉप है उसके अंदर उपस्थित है. तो ये जो है ये चक्र हैं 8. इन चक्रों के अंदर अब जैसा मैंने कहा कि इनके अंदर वाइब्रेटरी एनर्जी है, और जो मूलाधार जो है उसके अंदर 4 योग नाड़ियां जिनको हम कहते हैं, वाइब्रेटरी एनर्जी को हम बोलते हैं योग नाड़ियां. उसमें से 4 योग नाड़ियां निकलती हैं या उनके अंदर 4 वृत्तियां हैं, और उन वृत्तियों का संबंध बेसिकली जो है वो गंध से है. और उसके बाद स्वादिष्ठान, उसके अंदर ये जल का रस है, इसके अंदर 6 जो है योग नाड़ी हैं, और इसका संबंध रस के साथ है. ओरिजिन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो यहाँ से शुरू होते हैं. फिर उसके बाद है मणिपुर, नाभि रूप, ये इसका संबंध जो है वो दृष्टि से है. यहाँ पे 10 नाड़ियां हैं और उनकी थोड़ी बहुत हम चर्चा जैसे जैसे स्वामी जी हमें बताएंगे उसकी चर्चा हम थोड़ी करेंगे. फिर उसके बाद है हृदय जिसको हम कहते हैं, नॉट हृदय, द वर्ड इज हृदय, हा और री को इकट्ठा बोलना आपने, हृदय. और इसका संबंध जो है वो स्पर्श से है, ये वायु चक्र से है, और इसके अंदर 12 योग नाड़ियां हैं, और इसका मतलब यहाँ से 12 वृत्तियां जो हैं हमारे भीतर मन की, उनका संबंध है. फिर उसके बाद जब अब कंठ में आ जाए, विशुद्धि चक्र है. विशुद्धि चक्र का संबंध जो है वो शब्द से है. यहाँ पे 16 नाड़ियां जो है योग नाड़ियां वो यहाँ से निकलती हैं, और 16 नाड़ियों के अनुसार यहाँ पे 16 प्रकार की हमारी मानसिक वृत्तियां जो है वो जन्म लेती हैं. फिर के उसके बाद है तालु चक्र है. इट इज इन द पैलेंटाइन रीजन. वहां पे 12 नाड़ियां जो हैं उनका यहाँ पे योगदान है. फिर उसके बाद अज्ञ चक्र है, 7वां, या 7वां है अज्ञ चक्र, जिसको हम त्रिकुटी कहते हैं या भ्रिकुटी भी कहते हैं. यहाँ पे संकल्प और विकल्प दो बातें, मन जो है संशयात्मक बुद्धि और निर्णयात्मक बुद्धि, यहाँ पे चर्चा है. और इसके यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 2 जो योग नाड़ियां हैं या 2 वृत्तियां यहाँ से जो हैं वो निश्रित होती हैं. तो इसकी जो चर्चा जैसे मैंने कही है 12 से लेके और 25वें पद तक
स्वामी जी ने की चर्चा की है। अब यहाँ से जो प्रारंभ करते हैं स्वामी जी, प्रारंभ करते हैं सुषुम्ना नाड़ी से। सुषुम्ना नाड़ी जो है वो जहाँ पे, अगर ये जो बीच को आप देखेंगे नीचे का भाग जो है चित्र के ऊपर, विपिन जी उसको लाइए यहाँ पे, ये मूलाधार का जो स्थान है उससे नीचे एक बेस है, ट्रायंगुलर बेस होता है जिसको हम कहते हैं कंडमूल। कंडमूल मीन द बेस ऑफ द स्पाइनल कॉलम। और उसके नीचे से निकलकर ये जो नाड़ी है वो ऊपर को, इन ये नाड़ी ऊपर को ये स्पाइनल कॉलम के मध्य से सहस्रार तक जाती है। मतलब नीचे कंडमूल से निकलेगी और फिर मूलाधार पे आएगी, मूलाधार से निकलती निकलती ऊपर को जाती है। और जैसे सो फार इज ओके। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ओके। अब देखिए इसके, ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, यू नो, लुक एट इट एज ए हॉलो ट्यूब। जैसे एक हॉलो खाली ट्यूब है, या किसी तरह की भी आप ले सकते हैं, ट्यूब पाइप ले लीजिए, हॉलो पाइप है, उस पाइप के अंदर एक और नाड़ी है जिसको हम कहते हैं वज्रा। वो भी जो है मूलाधार जहां से निकलती है वहीं से ऊपर को उठती है, और मूला इसकी सुषुम्ना नाड़ी के भीतर, और वो भी उसी तरह हॉलो है। उस हॉलो नाड़ी के भीतर एक और नाड़ी है जिसको कहते हैं चित्रणि। ये भी उसी तरह से वज्रा के बीच ऊपर को उठती है, और चित्रणि के बीच में ब्रह्मरंध्र और हॉलो हॉलो स्पेस है जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। और वहां से जो हमारी आत्म शक्ति है वो ऊपर को उठती है, ऊपर को जाती है। अब प्रश्न ये था कि आत्म शक्ति जो है उसे कहा जाता है वो सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना जो नाड़ी है उसके भीतर जो ये स्थित है, और वहां से कुंडली एक और नाड़ी है जहां पे सुषुम्ना शुरू होती है, उसके साथ ही साथ एक और नाड़ी जो है उसको हम कुंडलनी कहते हैं। कुंडलनी, लोग कुंडलनी शक्ति के नाम से उसको कहते हैं, लेकिन स्वामी जी उसे एक बहुत ही महीन नाड़ी बोलते हैं। और उस नाड़ी के भीतर वो कुंडल के, वो एक, इट इज लाइक ए कॉइल्ड सर्पेंट, 3.5 कॉइल्स ले, उसके 3 चक्कर जो उसे बना लीजिए गेंडुरी की तरह, उसके 3 चक्कर बना, 3.5 चक्कर की वो नाड़ी है। और उसके भीतर जो आत्म शक्ति है वो हमारी सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, सोई हुई है। लेकिन सोए हुए होने का भाव ये नहीं है कि वो और कोई काम, जो उसका जो कार्य है वो काम अपना कुछ कार्य करती है या नहीं करती। जैसे हमारा, लेट्स से कंपेयर इट विद द, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कनाडा की, इट इज एन ऑटवा, लेकिन उसका जो प्रभाव है, चाहे वहां पे कुछ काम हो रहा हो या ना हो रहा हो, चाहे वो छुट्टी पे हो, जैसे आजकल क्रिसमस के ब्रेक में होंगे, उसको हम सुषुप्त अवस्था से कंपेयर करते हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव है देश के कोने कोने में अनुभव जो किया जाता है। तो इसी तरह जो आत्म शक्ति है वो केंद्रित है कुंडलनी के भीतर, लेकिन उसका जो प्रभाव है, यानी कि हमारा सांस हमारी चलती है, प्राण हमारे कार्य करते हैं, जीवन के हमारे शरीर के अंदर बहुत से कार्य हैं वो अपने आप होते रहते हैं, हम सोए हुए हैं तब भी वो होते रहते हैं। तो निद्रा अवस्था जो है ये इस प्रकार की अवस्था है कि उस अवस्था में, या वो सुषुप्त अवस्था में, हमारे भीतर कुंडली जो शक्ति है, कुंडली जो हमारी नाड़ी है, उसके भीतर ये केंद्रित है। So far, I think it should not be very difficult to understand. Should we move on? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ओके। अब देखिए स्वामी जी अभी थोड़ी देर में मन की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं मन जब है नींद में, मन हो नींद में लीन हो जैसा। अब नींद के अंदर मन की स्थिति क्या होगी ये भी हम यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए जब निद्रावस्था में, हमारी जो, जैसे मैंने कहा कि आत्म शक्ति वो कुंडली,
कुंडली नाड़ी में उसके अंदर सुषुप्त पड़ी है। तो निद्रा अवस्था में शरीर जो है वो किसी प्रकार की कामना नहीं करता, किसी प्रकार का स्वप्न नहीं देखता। इसे हम अत्यंत अज्ञान की अवस्था, प्रअज्ञ, जैसे दोनों को जोड़े तो प्राज्ञ बनता है, इसे हम कहते हैं प्राज्ञ की अवस्था, प्रअज्ञ की अवस्था, अत्यंत अज्ञान की अवस्था। मीन शरीर का जो संबंध है वो हमारे आत्मशक्ति से टूटा रहता है। लेकिन शरीर के, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो इट इज सेंट्रल सिस्टम, अगर वो बंद भी हो तो उसका प्रभाव सारे देश में पड़ा रहता है। इसी प्रकार बाकी के जो शरीर के कार्य हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन संबंध जो है वो बना नहीं रहता। तो होते हुए भी इसको हम कहते हैं ये संबंध होते हुए भी टूटा हुआ है। तो जीवात्मा क्या करती है, सारी शक्ति जब सोने का समय है तो अपने आप को बाह्य मुखी या बाहर बिखेरने की बजाय सारी शक्ति को अपने भीतर खींच लेती है। तो सारी शक्तियां जो हैं उनको एक ही स्थान पर एकीभूत कर लेती है, एकत्रित कर लेती है। इसको हम कहते हैं, अब आत्मा जो है जब उसने सारी शक्ति को एक जगह एकत्रित कर लिया तो उसको हम कहेंगे क्या, क्या वो प्राज्ञ की अवस्था होगी आत्मा की, कि कोई और अवस्था होगी? डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप की अवस्था है। लेकिन सारी की सारी जो उसकी शक्ति है, तो स्थान जो है एक स्थान पे एक उन्हें एकाग्रचित है। एकाग्रित कर दी, उसको हम कहते हैं प्रज्ञान घन, ज्ञान की घनावस्था, अत्यंत घनावस्था, कंसेंट्रिक कॉन्शियसनेस। तो ये जीवात्मा जो है वो ज्ञान रूप आनंदमय हो जाता है, और उस समय जब शरीर निद्रावस्था में होता है तो उस समय आत्मा आनंद का उपभोग करता है। और यहाँ मन का जो संबंध है वो भी जीवात्मा से टूटा रहता है। शरीर से संबंध टूटा, शरीर सुषुप्ति अवस्था में गया, जीवात्मा अपने रूप में आ गया, और अपने रूप में आने से क्या हुआ, सब कुछ सुख ही सुख है। तो जीवात्मा का अपने स्वरूप में आने का जो आनंद है उसका थोड़ा बहुत जो भाग है सुषुप्ति अवस्था में शरीर को भी प्राप्त होता है। तभी जब हम जागृत अवस्था में आते, जब हम सोने के बाद उठते हैं तो हम कहते हैं बहुत आनंद आया, क्योंकि वो जो आनंद है वो हमारी आत्मा का जो सत्य स्वरूप है उसके आनंद का अनुभव है। तो शरीर जो है, जैसे मैंने कहा कि उसकी जो प्राण शक्ति का जो संचार है वो शरीर में होता रहता है, वो बंद नहीं होता, वो चलता रहता है। तो फिर जो कुछ भी ये सुषुप्ति की अवस्था है, तो कुंडलिनी के भीतर ये जो हमारी आत्म शक्ति है वो सोई रहती है। तो उसको जगाने के लिए क्या किया जाता है, कैसे उसका आत्म शक्ति को जगाया जाए? हाउ डज इट हैपन? हाँ जी, मूलाधार पे राम नाम का जाप करके। दैट्स राइट। वो उसके लिए हम, इसके लिए जब कहते हैं राज अब मूलाधार से जैवी शक्ति जगाए, माँ दशम द्वार तक तभी उसे पहुंचाए। तो ये हमने कितनी बार इस पद की जो है वो चर्चा की है, और अब यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो उस जागृत अवस्था में लाने के लिए जो कुंडलिनी के भीतर आत्मशक्ति हमारी सुषुप्त अवस्था में पड़ी है, उसको जागृत अवस्था में लाने के लिए राम नाम का जो जप है वो बहुत ही उपयुक्त है। एक्चुअली हमारे लिए एक वही एक साधन है जिसके साथ हम जो है राम नाम की शक्ति को, राम नाम की शक्ति से उसको हम जागृत कर सकते हैं। तो कई बार हमने इसकी चर्चा की है। ये रामायण सार से हमने ये जो लाइनें वो ली थी, फिर से मैं आपको बतला दूं, पेज 592 श्री रामायण सार परिशिष्ट में है। रामुख से उचारते पाप वही सब जाए, फिर भीतर आवे नहीं माँ कपाट हो जाए। राधुन मूलाधार से जैवी शक्ति जगाए, माँ 10वें द्वार तक तभी उसे पहुंचाए। तो इस मूलाधार से सहस्रार की जो यात्रा है करते हुए कुंडलिनी जो है वो एक इंजन का कार्य करती है, भिन्न भिन्न चक्रों से गुजरती है, और उसके साथ साथ जो हमारी आत्म शक्ति है वो भी
उन चक्रों में से गुजरती है और अपनी शक्ति द्वारा उन भिन्न भिन्न चक्रों का भेदन जो है वो करती जाती है, उन चक्रों को खोलती जाती है। तो ये थी जो कुछ बातें जो आई वांटेड टू शेयर विद यू। तो अब हम इसको आई होप इट्स अब जो इनके अंदर जो मनोवृत्तियों की बात है, किस किस प्रकार की मनोवृत्तियां हैं, और यानी कि मेंटल प्रोपेंसिटीज जिसको हम कहते हैं, या मन के अंदर क्या क्या चलता है, हम क्या क्या सोचते हैं, वो बातें जो हैं वो हम इस भक्ति प्रकाश में स्वामी जी के कहने के अनुसार जो है उसको हम साथ साथ जो है वो देखते जाएंगे। अब मेरा ख्याल है इट्स टाइम फॉर अस टू मूव ऑन टू श्री भक्ति प्रकाश के जो जो पद हैं। अब सबसे पहले इसमें हमने हमने लास्ट वीक हमने आई थिंक वी डिड अप 8 टू 8 तक 8 तक किए थे हमने। तो अब हम 9वें पद से जो है उसको प्रारंभ करते हैं। कमलेश आंटी, हाँ जी। Before you go, if you have any question, please shoot it now. So we are going to move on to the text proper. नो क्वेश्चन। केवल जी, हाँ जी, मैं पूछना चाह रहा था कि इसमें जो प्राण शक्ति और आत्मबल, या इन दोनों का डिफरेंस क्या है? प्राण शक्ति जो है वो एक्चुअली अगर हम अगर प्राण शक्ति को लें, जिस शक्ति से प्राण चलता है, कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी इज द सेम थिंग जिसको हम प्रभु की शक्ति कह सकते हैं, आत्मशक्ति आत्मशक्ति से, प्रभु की शक्ति से ही आत्मशक्ति के अंदर संचार होता है उसका। तो और फिर उसके बाद वंस इट टेक्स ओवर, देन हमारी आत्मशक्ति जो है वो हमारे जो ये जो आपके प्राण हैं उनको नियंत्रित करती रहती है, और प्राण अपने आप ऑटोमेटिकली दे कीप ऑन वर्किंग। जब तक उनका लिंक आत्मशक्ति के साथ रहता है तब तक जो है प्राण जो है वो कार्य करते हैं, तब तक वो जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको खींचते हैं। जब तक उनका संबंध जब तक हमारे आत्मशक्ति का संबंध प्राणों से बना रहता है, मीन जब तक उसके अंदर उनका संचार है, जैसे हमारे फ्रिज के अंदर जब तक इलेक्ट्रिसिटी चलती है तब तक जो फ्रिज वो काम करता है, तब तक वो प्राण काम करेंगे। प्राण जब तक वो काम करेंगे, उनके साथ जो मुख्य प्राण जो हमारा है, जिसे हम प्राण कहते हैं, वो कॉस्मिक एनर्जी को हमारे भीतर जो है वो खींच कर लाएगा, और उस कॉस्मिक एनर्जी जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है शरीर के अंदर। ठीक बात। चलो पढ़ो। हाँ जी, 9वें पद की ओर चलें जी। कमलेश आंटी, ऐसी आरती हो तब प्यारे, मन मंदिर में मोद पसारे, जिस घट में ये आरती होवे, पाप धूल सब उसकी धोवे। राम राम सुने नाद प्यारा, मन मेरा हो जाए तिहारा। सुन कर शब्द अगम का ऐसा, मन हो लीन नींद में जैसा। क्यों, कितनी सुंदर बातें कही हैं स्वामी जी ने। देखिए, ऐसी आरती हो तब प्यारे, तब मीन्स तू, मन मंदिर में मोद पसारे। मोद मीन्स हर्ष, आनंद का प्रसार करना। जिस घट में ये आरती होवे, जिस मन मंदिर में, जिस शरीर में, जो भी आप लगाना चाहें। एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि घट जो है वो मन मंदिर को भी घट कहते हैं और इस शरीर को भी घट कहते हैं, कि उसके अंदर भी परमात्मा का ही निवास है। तो जहाँ पे भी परमात्मा प्रतिष्ठित है उसको हम मंदिर कहते हैं। ये सारी सृष्टि,
इसमें परमात्मा प्रतिष्ठित है, इसीलिए ये सारी सृष्टि भी एक मंदिर का रूप है। तो जिस घट में हो आरती, पाप धूल सब उसकी धोवे। राम राम सुने सुने नाद प्यारा। राम राम शब्द है यहाँ पे, जैसे मैंने बिगनिंग में कहा था, जहां पे भी 2 बार राम राम आता है उसको हम राम नाम के साथ संबोधित करेंगे। और उसका जो नाद है, उसकी जो ध्वनि है, जब हम राम शब्द बोलते हैं तो आपके कानों में, मुख से हम बोलते हैं और कानों में उसकी शब्द की ध्वनि आती है। मन मेरा हो जाए तिहारा। और यही जो मन है, जैसे ही वो राम नाम का नाद श्रवण करता है, ऑब्वियसली मन के पास पांचों के पांचों जो ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन हैं, पांचों के पांचों ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन मन के साथ जुड़े हुए हैं। तो मन जब सुनता है उसको, तो वो उसका उसका मन का क्या होगा? मन मेरा हो जाए तिहारा। तो मेरा जो मन है वो तुम्हारा हो गया, तुम्हारे को समर्पित हो गया, या तुम में लीन हो गया। तुम्हारे होने का भाव यही है, लीन होना। जैसे पानी के अंदर आप एक बताशा डालते हैं तो वो धीरे 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 ऊपर से चलते चलते पानी में ही घुल जाता है, तो वो उसको हम कहते हैं वो पानी ही हो जाता है। तो यही भाव यहाँ पे भी है। मन जो है वो धीरे धीरे इस प्रकार का जो नाद जो है, बहुत जो इतना प्रिय नाद है, उसको सुनते सुनते एक प्रकार से तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर ही खो जाता है। और इतना खो जाता है, जैसे किस तरह से? सुनकर शब्द, अगली बात में कहते हैं, सुनकर शब्द अगम का ऐसा। अगम किसको कहते हैं? अगम शब्द, अगम कहते हैं अपार को, जिसका कोई पारावार नहीं है। और उसके साथ साथ विच इज इन्फिनिट, जिसका जो अपार है, असीम है, अनंत है, अज्ञेय है। अज्ञेय का भाव है जिसे पूर्ण रूप से जाना नहीं जा सकता। तो इस प्रकार जो जिस घट राम नाम सुने नाद प्यारा, मन मेरा हो जाए तिहारा। इसके बाद सुनकर नाद अगम का ऐसा। अगम जो है उसका जो जो अपार है, असीम है, अज्ञेय है, अनंत है, उसका उस शब्द का नाद सुनकर जो है मन हो लीन नींद में जैसा, वो ऐसा हो जाता है, उसको अपनी सुध नहीं रहती। नींद में क्या होता है कि व्यक्ति को अपनी सुध नहीं रहती। मन जो है वो शरीर से कटा रहता है। मन जो है वो शरीर और आत्मा से कटा रहता है। मतलब उसको अपने अस्तित्व का आभास नहीं रहता। तो यही बात यहाँ पे वो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो, हे मेरे प्रिय प्रभु, हे प्रीति के पुंज, तेरी आरती ऐसी हो कि सारे मन मंदिर में हर्ष और आनंद का प्रसार हो। और जिस भी मन मंदिर में ये आरती होती है, उसके सभी पाप की धूली, जो मलिनताएं हैं, वो धुलकर समाप्त हो जाती हैं। अब ये प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि सारी की सारे पाप किस प्रकार धुल जाते हैं, सारी मलिनताएं कैसे धुलती हैं, इसकी हम चर्चा कई बार कर चुके हैं। बट आई वांट यू टू रियली टेक इट होम, अंडरस्टैंड करें, ताकि जब भी कभी इसकी चर्चा हो तो आपके मन में ये बात आए कि प्रभु के राम नाम से हमारा जो मन है वो निर्मल और शुद्ध और पाप रहित हो जाता है। कैसे होता है? एनीबॉडी? विपिन जी आप? हाँ जी, मन का प्रभु हाँ जी, में विलीन होना। या इस प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसके विषय में हमने कितनी बार चर्चा की है, बट आई डोंट माइंड डूइंग इट अगेन, एज लॉन्ग एज वी गेट द कंप्लीट पिक्चर व्हाट रियली हैपेंस। इसके पीछे फिलॉसफी क्या है? जब हम राम नाम का जप करते हैं, हमारा जो मन है वो धीरे 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 उस जप के जो शब्द हैं उनके पीछे जाता है, उनको पकड़ता है, उनके गुणों को पकड़ता है। ठीक उसी तरह अगर हम हमारे पास एक श्वेत वस्त्र है, सफेद कपड़ा है,
उसको हम किसी भी रंग के पानी में डाल दें तो वो जो श्वेत वस्त्र है उस रंग को पकड़ लेता है। ठीक, इसी तरह जो हमारा मन है वो जिस प्रकार के गुणों के साथ उसका संबंध हो जाए, जिस प्रकार के गुणों के वातावरण में चला जाए, वो उन्हीं गुणों को अपने भीतर धारण कर लेता है, धीरे धीरे धारण करता है। अगर हम उसको प्रभु राम नाम के साथ जोड़ें, और जब हम राम नाम के साथ जोड़ते हैं उसके साथ एक बात का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि हम उसी समय उसी नाम के साथ प्रभु के गुणों को जोड़ते हैं। जब भी हम राम नाम लें तो हम उसके एक गुण को या अनेक गुण को, जितने भी गुण आप आसानी से जोड़ सकते हैं, उन गुणों को उस नाम के साथ जोड़ें। सच्चित आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एकैव अद्वितीय। तो इस तरह के जितने भी गुण हम सोच सकते हैं उनमें से सभी गुण पकड़ लें। उन गुणों के साथ जब आप राम नाम के गुणों के साथ हम चर्चा करेंगे तो मन जो है, जो गुण हमने मन के साथ जोड़े हैं, जब क्योंकि जो बात भी हम करेंगे मन के साथ ही करेंगे, तो वो मन जो है उन गुणों को थोड़ा करके अपना लेता है। तो जैसे वो राम के गुणों को, प्रभु राम के गुणों को अपनाएगा या राम नाम से संबंधित गुणों को अपनाएगा, तो वो उसके भीतर जो जो उल्ट वृत्तियां जो हैं, पाप वृत्तियां जो हैं, उनको वो साथ साथ छोड़ता जाएगा। यानी कि जो मन है, जप के माध्यम से शुद्धि को प्राप्त होता है। पहली बात, जैसे व्हाइट कलर कपड़े के व्हाइट अंदर कलर कोई भी कपड़ा जो है रंग, या दैट्स राइट, एग्जैक्टली। तो शुद्धि को प्राप्त हुआ जो मन है, फिर वो धीरे धीरे केंद्रित होना शुरू हो जाता है। वो फिर राम नाम की ओर खिंचता चला जाता है। दूसरा स्टेप क्या है? तीसरे स्टेप में क्या होता है? जब वो खिंचता चला जाता है तो एकदम इतना खिंच जाता है तो वो उसको जो अपना ध्यान, जो उसको अपनी सुध नहीं रहती, तो वो फिर राम नाम में लीन हो जाता है। मतलब जैसे निद्रा अवस्था होती है शरीर की, उसमें उसे अपना आभास नहीं रहता, उसका कोई चर्चा नहीं रहती। इस तरह मन जो है वो भी निद्रा अवस्था में शरीर से और आत्मा से अलग रहता है। इसी तरह इस अवस्था में जो मन है वो अपने आप से टूटकर प्रभु के साथ या प्रभु राम नाम के साथ वो जुड़ जाता है। इसको केवल जी ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि जब निद्रा अवस्था होती है हाँ जी, तो उस वक्त हमारी जो जितनी भी इंद्रियां हैं, हाँ जी, तो वो सारी की सारी आत्मा में चली जाती हैं। इसी तरह मन का निवास भी आत्मा में हो जाता है और शरीर से सबका संबंध टूट जाता है। इसीलिए हमको उस परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति होती है। या दैट्स राइट, गुड, थैंक यू। So now I think now more ways are married than one. तो अब सभी भाई बहनों को ये बात समझ लग गई होगी कि मन जो है, तो सुनकर शब्द अगम का ऐसा, मन हो लीन नींद में जैसा। जैसा निद्रा में मन जो है वो अपने आप से भी टूटा रहता है, शरीर से अलग रहता है, उसी प्रकार ये जो अगम जो है, अगम मीन्स यहाँ कोई पहुंच अपार नहीं सकता, या अगम, जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता, और उसको यानी कि हमारी पहुंच से बाहर, गमनागम। अपार, अगम। एक्चुअली द शब्द इज अगम्य, संस्कृत में अगम्य शब्द है, जहां तक पहुंचा ना जा सके। अपार, असीम, अनंत। और दूसरा हमारी जो आध्यात्मिक भावों में इसको हम कहते हैं अज्ञेय। अज्ञेय मीन्स जिसको हम पूरी तरह से जान नहीं सकते, जो पूरी तरह से जाना ना जा सके। इसको तो अगम ये, अगोचर भी कहते हैं। हाँ जी, इसको अगम, अगोचर। हाँ, अगोचर शब्द है। अ और गोचर, गोचर को कहते हैं जिसको हम देख सके, देख ना अगोचर सके। जिसको हम देख ना सके, अलख, सेम थिंग एज अलख। अलख, लखना मीन देखना और अनुभव के साथ देखना। अलख मीन जो हम, जिसको हम देख ना सके। तभी आपने देखा होगा साधु जब आप कभी भिक्षा लेने अलख के लिए आते, निरंजन, अलख निरंजन। एक तो अलख जो है जिसको हम देखा ना जा सके, और निरंजन का भाव है जो पाप रहित है, शुद्ध है,
निरंजन, जिसमें कालिख नहीं है। तो ये दो शब्द जो हैं ये प्रभु के साथ उसके उसी को संबोधित किए, उसी के जो संबोधन है, अलख और निरंजन। यानी तो हमारा जो मन है उसकी स्थिति ऐसी होती है निद्रा में, मीन्स शांत, विषयों से अलग, ज्ञानेंद्रियों के जो जो व्यापार है उसके संबंध से जो है वो भी अलग, वो सारे का सारा संबंध आत्मा में चला जाता है। तो मन जो है वो एक प्रकार से संपूर्ण विषयों के संसार से टूट जाता है, बाह्य मुखी न रहकर अंतर्मुखी हो जाता है। तो दिस इज निद्रा की जो अवस्था है ये मन की अति चेतन अवस्था नहीं है। जागृत जिसको कहते हैं ज्ञानातीत अवस्था, वो मन की नहीं है। शरीर की सभी क्रियाएं अज्ञात भाव से होती रहती हैं, लेकिन अहम बोध जो है उसका कोई लगाव नहीं रहता। मतलब जो हमें अपने आप का जो बोध है उसके बारे में हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो तो इस ये अवस्था अवस्था जो है ये घोर अज्ञान की अवस्था है। हाँ, और जब हम कहते हैं घोर अज्ञान की अवस्था है, तो इसका भाव ये हुआ कि जब व्यक्ति निद्रा अवस्था में होता है तो उसके ज्ञान में कोई जो है वृद्धि नहीं होती। जैसे ही वो उठेगा, जैसा वो सोया था वैसा ही जागृत अवस्था में आ जाता है। ये जो सोने की अवस्था है इसको हम किसी भी हालत में समाधि की अवस्था नहीं कहते। समाधि की अवस्था डिफरेंट है। समाधि की अवस्था में जब व्यक्ति जाता है तो अज्ञानी जाता है और ज्ञानी होकर बाहर निकलता है। So there is a bit of a difference there. Anyway, अभी I hope we can move on to the 11th one. दिनेश आंटी, केवल एक चीज क्लियर करनी थी। हाँ जी। ये कंपैरिजन कहाँ तक ठीक है नींद के साथ? हाँ जी। जब हम नींद करते हैं होती तो पीस ही है, ये बात तो ठीक है, लेकिन तब पीस होती है जब कोई सपना नहीं आता, और अगर या आ गया तो वो कई दफा भयानक सपना आया तो डिस्टरबेंस और ज्यादा हो जाती है। या कुछ भी आप सोच रहे हो, लेकिन इफ इट इज पीसफुल विदाउट एनी ड्रीम, एनी अदर डिस्टरबेंस, या yes, to some extent this is coming to the क्या कहते हैं वो निद्रा क्या अवस्था। वर्ड यूज करो, नहीं वो दृष्टा, तब Okay. दृष्टा की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ गई। और अगर ना हो नींद, ऐसी भी तो लोगों को नींद No, आती है ना हाँ जी। कि डरावना सपना देखा, या एकदम उठ के बैठे, कहते यार अब तो ठीक है, नहीं 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 वो कुछ नहीं था, रियल लाइफ अब ये वाली हो, ये उल्टा हुआ। तो राम नाम में कोई सपने सुपने, कोई कहानी, कोई कपटियों से लेना देना, कोई चीज नहीं रह जाती। देखिए ये जो आपने बात कही ना, जैसे हम शरीर की जो है वो अवस्थाएं होती हैं, आत्मा की अवस्था तो एक ही रहती है। वो एक रहती है, यस। आत्मा की एक ही अवस्था है, लेकिन उसका जो जो प्लेस है वो बदलता रहता है। जब शरीर जागृत अवस्था में होता है तो आत्मा वही मुखी होता है, वो बाहर की ओर जो है मन को केंद्रित करता है। मन बाहर सब कुछ करता है, बाहर देखता है, काम करता है, किसी से किसी से आनंद लिया, किसी के गाली गलौज किया, कुछ भी किया, तो उस समय आत्मा बाह्य मुखी होता है। जब शरीर की सुषुप्ति अवस्था होती है तो उस समय आत्मा जो है वो अंतर्मुखी होता है। जैसा मैंने कहा कि वो सारी की सारी शक्ति एक जगह उसकी केंद्रित हो जाती है। मन का जो संबंध है उस सब के साथ टूटा रहता है, और दृष्टा जो है वो मन नहीं है। हमारे भीतर जो दृष्टा है वो आत्मा है। जब भी दृष्टा होगा वो आत्मा को हम दृष्टा कहते हैं, मन को दृष्टा नहीं कहते। राइट, तो ठीक। और स्वप्नावस्था जो है उसके अंदर जो मन जो है वो जो जैसे वही मुखी अवस्था में शरीर के साथ या स्थूल शरीर की बात, शरीर के अंगों को उपयोग करता है, ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करता है, इसी तरह जो जो निद्रा सॉरी जो या जो जो स्वप्नावस्था है उसमें मन जो है वो हमारी सूक्ष्म इंद्रियां जो हैं उनको उपयोग में लाता है। कार्यान्वित फिर भी होता है, मन फिर भी चालू रहता है। जैसे बाह्यमुखी है वैसे अंतर्मुखी है, वो मन चालू है, सब कुछ होता है। और जो कुछ भी होता है वो
सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा होता है। तो ये तीनों अवस्थाओं में जो है वो भेद है। तो I don't know if that's any answer to your question या नहीं कि No, it's okay. That's Yeah. fine. ओके तो सुदेश आंटी हाँ जी 11 and 12 मैं राम बताया नो नो पहली लाइन अरे- उससे ऊपर वाली आंटी लाइन 11 और 12 अलग अलग ध्वनि अलख ध्वनि में सुरति समाई निर्मल हो शुभ नाम रमाई अति महिमा में राम बताया अनुभव से गुणी गण ने गाया घट में कही किरण सी झीनी सुषमा नाड़ी सुषुम्ना प्लीज करेक्टली स्पेल इट सुषुम्ना माँ आधा है सुषुम्ना ओके घट में कही किरण सी झीनी सुषमना नाड़ी सुरस भीनी ठीक है अब चलिए हो गया आगे मूलाधार मूलाधार द्वार है माना उसका स्थान गया वह जाना हाँ जी ओके ओके वी आर गोइंग टू 11th and 12th राइट हाँ जी हाँ जी अलख ध्वनि में सुरति समाई सुरति मीन्स हमारी जो चेतना है जिसको जब वो चेतना अपने आप को मन से जोड़ती है या मन जब चेतना से जुड़ता है तो मन जो है वो भी सेंशियंट हो जाता है चेतन हो जाता है जैसे हम एक लोहे के टुकड़े को अग्नि में उसकी अग्नि की भेंट कर दें तो कुछ समय के बाद वो भी अग्नि का रंग पकड़ लेता है और उसमें उसी प्रकार के जो गुण हैं जो अग्नि के गुण हैं वो उसमें आ जाते हैं और जब तक वो अग्नि में पड़ा रहेगा उसमें वो गुण जो है वो आए रहेंगे और जैसे अग्नि से बाहर निकला उसके जो गुण हैं वो उससे छूट जाते हैं इसी तरह जो हमारा मन है जब तक वो हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ उसके संबंध में है उसमें उसी प्रकार के गुण जो हैं वो आ जाएंगे और जैसा वो संबंध टूटेगा वो जो है फिर वो ही अपनी पूर्व अवस्था में जो आ जाएगा अलख अलख मीन्स अगोचर जिसको हम देख नहीं सकते उसकी जो ध्वनि है शब्द की जो ध्वनि है अलख ध्वनि में सुरति रमाई सुरति समाई समाने का मतलब व्हाट इज मीन बाय समाना मतलब सुरति का लग जाना मनोवृत्ति जो है उसका उसके भीतर लीन हो जाना जुड़ जाना जो यानी कि राम नाम में शुभ नाम में मंगलकारी नाम में तो उसका जो है उसका लीन हो जाना निर्मल हो शुभ नाम रमाई निर्मल हो शुभ नाम रमाई मीन्स निर्मल होकर अब निर्मल होने की बात हमने कर ली है निर्मल मन जो है वो कैसे होता है जैसे हमने उसको राम नाम की भेंट किया और राम नाम में प्रभु नाम के गुणों की चर्चा समाई उसके भीतर भी वही गुण जो है वो आ गए और फिर उन गुणों के आने से क्या हुआ शुभ नाम रमाई और वो भी राम नाम में लीन हो गया उस शुभ नाम में और मंगलकारी नाम में वो लीन हो गया अति महिमामय राम बताया अनुभव से गुणीगण ने गाया तो अति महिमामय राम बताया ये किसने बताया हमें राम हु सेड दैट अति महिमामय हाँ जी गुणी लोगों ने गुणी लोग कौन है तो पहली बात तो ये तो हम कर चुके हैं कि माइंड गेट्स प्यूरिफाइड इट गेट्स फोकस्ड it gets into the state of total absorption या समाधि की अवस्था कह लीजिए leading to self realization we are going into a bit beyond that the last stage गुणी गण कहते हैं गुणी व्यक्तियों के समूह को
अब गुणी व्यक्ति कौन है? ऋषि, मुनि, साधु, संत जन जो हैं उनको हम गुणीगण कहेंगे। और ये बात जो है उनके अनुभव के आधार पर, ये उनका अनुभव है। तो व्हाट इज महिमा में? महिमा में मीन्स महिमावान, महिमा वाले, महाप्रतापी, जिनका गुणगान, जिनके गुणों की चर्चा जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, सब लोग करते हैं। जिसको गुणीगण, हाँ, गुणीगण, नो, महिमा इज वन थिंग, गुण इज वन थिंग। गुणीजन मीन्स जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, और जिनके भीतर जो अच्छे गुण समाहित हैं, जिनको हम कहते हैं बहुत अच्छा। स्वामी जी ने लिखा है, ऋषि मुनि साधु संत स्याने राम नाम निष्दिन बखाने। या तो वहां पे भाव यहाँ पे वो व्यक्ति जो हैं वो गुणी हैं, उनके अंदर पापमय वृत्तियां जो हैं वो समाप्त हो चुकी हैं या शांत हो चुकी हैं। तो उनके जितने भी अच्छे गुण हैं, जिसको हम कहते हैं दैवी गुण, वो उनके अंदर प्रतिष्ठित हैं। जो दैवी गुणों की चर्चा अगर आप श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में जाएं तो पहले 3-4 श्लोक हैं, उनमें दैवी गुणों की चर्चा है। वो जिन व्यक्तियों के अंदर वो गुण हैं उनको हम ऋषि मुनि साधु संत जनों के अंदर काउंट करते हैं। तो उनका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर तो अति महिमा राम बताया। उन्होंने कहा है कि प्रभु राम जो है महाप्रतापी हैं, महिमावान हैं, और गुणी गण ने गाया। और ये कहकर उन्होंने उनके प्रभु के गुणों की महिमा का गाकर बखान किया। जी, ओके, वी हैव टू डू द 12th आल्सो, राइट? हाँ जी, ओके, नहीं अभी 12th करना है। या आई नो, आई एम गोइंग टू लुक एट केवल इट। जी 1 मिनट, हाँ जी, मैं जरा पढ़िया सी ना, हाँ जी, सुषुम्ना नाड़ी हम्म, सुरस, मैंने सुरस पढ़ा था ना, इस सुरस का कैसे करना है प्रोनाउंस? 12 नंबर 12 पे है हाँ जी। जी। मूलाधार, सॉरी, ये है घट घट में में कही कही किरण सी झीनी, झीनी सुषुम्ना नाड़ी सुरस। सुरस, ओके, सुरस, सु मीन्स सुरस, मीठा, या सुंदर, अच्छा, रस से भरा हुआ, जिसको हम कहते हैं मैंने रस भरा। सुरस पढ़ा, मैंने पढ़ा था ना सुरस, बट इट इज सुरस। रस, या मतलब ओके, रा के ऊपर आपने इसके ऊपर जरा थोड़ा बोझ देना है। हाँ, सो रस, या ओके, रस। ओके। तो ये था 11वां। 12वां क्या है इसके? ये सॉरी, घट में कही किरण सी छीनी। यहाँ जो घट जो शब्द है उसका अर्थ यहाँ पे हमारे शरीर से है। घट में कही किरण सी झीनी, सुषुम्ना नाड़ी सुरस भीनी, मूलाधार द्वार है माना, उसका स्थान गया वह जाना। तो सुरस मीन्स रस भरी, और झीनी, भीनी मीन्स मीठी। झीनी, व्हाट इज द झीनी शब्द का क्या अर्थ है? एनीबॉडी? पतली से पतली, पतली से पतली, झीनी, महीन से महीन, वेरी डेलिकेट, वेरी सटल, उसको हम कहते हैं झीनी। तो सुषुम्ना नाड़ी, अच्छा, इसके बाद मूलाधार द्वार है माना, उसका स्थान गया वह जाना। तो ये तो सारे शब्दों का इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो अब हम इसको सब जोड़ें तो ऋषि मुनि और संत जनों के अनुभव के आधार पर ये कहा जाता है कि हमारे शरीर में सुषुम्ना नाड़ी, जैसे कि हमने पिक्चर में देखा था, वो हमारे मेरुदंड में स्थित है। तो सूर्य की किरण के समान ये जो नाड़ी है, मूलाधार, घट में कहीं किरण सी झीनी। किरण सी झीनी मीन्स जो सूर्य की जो किरण है वो बहुत ही महीन होती है। इट इज मेड ऑफ स्मॉल कॉर्पस्कल्स, पार्टिकल्स, जिनको हम देख नहीं सकते। तो सूर्य की किरण के समान स्थूल, सूक्ष्म और महीन है।
ये रस भरी है, मतलब ये नाड़ी रस भरी और मीठी, इसके अंदर मीठा रस भरा हुआ है, यानी कि इसके माध्यम से मनुष्य को धीमा धीमा हल्का हल्का जो रस है, आनंद जिसका भाव यहाँ पे ये है, वो प्राप्त होता है। सुषुम्ना के भीतर आनंद के सूक्ष्म केंद्र हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं। भिन्न भिन्न चक्रों के खुलने से भिन्न भिन्न अनुभव होते हैं, और मूलाधार जो द्वार है सुषुम्ना का, यानी कि यहाँ से मूलाधार सुषुम्ना का उद्गम द्वार है। यहाँ से ऊपर को उठकर जो सुषुम्ना नाड़ी है वो ऊपर को जाती है। तो उद्गम वहां से, हाँ जी, उद्गम, एक्चुअली उद्गम शब्द वहां से उसका वो वहां से पैदा होती है, लेकिन जो सुषुम्ना नाड़ी है वो मूलाधार से नीचे एक ट्रायंगुलर बेस है, उस ट्रायंगुलर बेस को कंडमूल कहते हैं। उस कंडमूल से उत्पन्न होती है, और ये मूलाधार से होती हुई कंडमूल से उत्पन्न होके मूलाधार के थ्रू ऊपर को जाती है। तो ये पर यहाँ पे इसको उद्गम स्थान भी लोग मानते हैं। तो स्वामी जी ने यहाँ पे दोनों बातें कह दी हैं। तो उसका स्थान गया है जाना, ये उसका जो स्थान है, ये सुषुम्ना नाड़ी का स्थान इसको माना जाता है, मूलाधार को। तो यहाँ से इसी तरह तभी कहा इसको उद्गम स्थान उसका माना जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो उस स्थान से थोड़ी नीचे से, जिसे हम कंडमूल कहते हैं, ट्रायंगुलर बेस, वहां से शुरू होकर ऊपर को बढ़ती है, ऊपर को उठती है। हाँ जी, 13वां। किरण आंटी 13, 13 and 14। हाँ जी, 13 and 14, ओके। कुंडलिनी सुकुंडलाकारा, सुप्त पड़ी वहाँ शक्ति धारा, झिल्ली चढ़ी उस पर है ऐसी, विद्युत बंद कोश में जैसी, नाम ध्यान की जब धुन लागे, सुप्त पड़ी नागिन तब जागे, सुषुम्ना भीतर ही हो जावे, चल सुचाल कमल विकसावे। ओके, अब यहाँ पे सारी जो जर्नी जो है वो यहाँ से अब प्रारंभ होती है। उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है किसको, पहले उन्होंने जो नाड़ी को, जो मेन नाड़ी है उसको, सुषुम्ना को इंट्रोड्यूस किया। अब वो मूलाधार को और कुंडलिनी शक्ति को, कुंडलिनी जो है उसको, जो नाड़ी है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। कुंडली सुकुंडलाकारा, सुकुंडलाकारा मीन्स जो सुंदर कॉइल्स में, कुंडल में पड़ी हुई है। तो ये जो कुंडलिनी है ये 3.5 बार ये वृत्त में पड़ी है। 3.5 वृत्त बनते हैं इसके, 3 और आधा, और ये वृत्ताकार है, उसमें पड़ी हुई है, जिसको हम कहते हैं गेंडरी भी कह सकते हैं हम। तो मूलाधार द्वार है माना, उसका स्थान गया है, ये तो हो गए। कुंडलिनी सुकुंडलाकारा, सुप्त पड़ी वही शक्ति धारा, और उस ये जो कुंडलिनी है, नाड़ी जो है, उसके भीतर ये जो हमारी शक्ति है वो सुषुप्त पड़ी है। अब इसकी चर्चा हम पहले, आई गेव यू लिटिल व्हाइल अगो, कि 3.5 कॉइल के अंदर जो ये जो नाड़ी है उसके अंदर हमारी आत्म शक्ति जो है वो केंद्रित है। इसको सर्पाकार भी कह सकते हैं। हाँ जी, सर्पाकार, या क्योंकि जो ऊपर इसको, जाता है, या दैट्स राइट, इसको इसीलिए इसको सर्पणी भी बोलते हैं। या सर्पणी भी तभी इसको कहा जाता है। तो कुंडलिनी जो है, जो नाड़ी है, मैं यूजिंग द वर्ड नाड़ी डिलिबरेटली, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति नहीं है, उस नाड़ी के भीतर आत्म शक्ति जो है
वो वृत्ताकार रूप में पड़ी हुई है। तो कुंडलनी जो कि 3.5 कॉइल्स है, उसके भीतर ये मतलब मूलाधार से ऊपर वहां से शुरू होती है और वृत्ताकार है, जिसको हम एक कान की बाली की तरह गोल है, वृत्त के रूप में है, और वहां में आत्म शक्ति सोई पड़ी है। स्टैटिक एनर्जी इज देयर, वो उसके भीतर पड़ी हुई है। और जब वो डायनामिक अवस्था में आती है, डायनामिक अवस्था में या उसको हम वो किस प्रकार आएगी, क्रियान्वित जो शक्ति कैसे बनेगी, वो जो लिपटी हुई है कुंडलनी जो है वो एक झिल्ली की तरह है। उस झिल्ली के भीतर वो हमारी जो आत्म शक्ति है वो एक प्रकार से बंद है। तो लेकिन उस किस तरह से बंद है, जैसे बिजली जो है कोश के अंदर या एक अंडे के अंदर बंद होती है, इट इज इंसुलेटेड फ्रॉम एवरी अदर डायरेक्शन, और उसके ऊपर एक पारदर्शक आवरण जो है वो चढ़ा हुआ है, ये अवरोध चढ़ा हुआ है, इंसुलेशन हुई हुई है, उसके भीतर ये जो है हमारी शक्ति जो है ये सोई पड़ी है। अब ये है घट में कही किरण सी झीनी, ये तो हो गए, तो सॉरी, अभी सुप्त पड़ी वही शक्ति धारा, तो इसका झिल्ली चढ़ी उस पर है ऐसी विद्युत बंद कोश में, जैसे जैसे बिजली जो है एक कोशिका के अंदर बंद रहती है और उसके ऊपर हम जो है वो एक इंसुलेशन जो है वो चढ़ाए रहते हैं, ताकि ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू गेट अ शॉक। तो जैसे एक बीज के अंदर एक हमारा एक लेट्स से एक एटम है, एटम के अंदर जो उसकी जो कोर है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक जो सिग्नल है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन ऊपर से इट इज इंसुलेटेड। तो उसका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो हमें जो है वो प्रभावित नहीं करता। तो यही यहाँ पे बात कही है, झिल्ली चढ़ी उस पर है ऐसी विद्युत बंद कोश में जैसी। नाम ध्यान की जब धुन लागे, जब नाम ध्यान की धुन लगती है, मतलब जब राम नाम जो है वो हमारे भीतर जागृत होता है, जब रा मूलाधार के में उसको जो उसके ऊपर आघात करता है, तो पड़ी नागिन तब तब जागे। सुमना भी राम नाम की धुन जब लागे, सुप्त पड़ी नागिन तब जागे। वह नागिन की जो नागिन की तरह, जैसे मैंने कहा सर्पणी, जैसे रवि जी ने कहा, वो सर्पणी जो है क्योंकि वो कॉइल की अंदर वो कॉइल के रूप में पड़ी हुई है, और इस कुंडलनी के भीतर वो जब तब वो जागृत होती है, उसकी दुम के ऊपर जब रा का आघात होता है तो उसको होश आ जाते है, उठ जाती है वो। फिर माँ जो शब्द है उसको पीछे से धकेलता है, लाइक एन इंजन, इट पुशेस। तो वो फिर जो है शक्ति जो है वो कुंडलनी के साथ ही, द कुंडलनी वर्क्स लाइक एन इंजन, तो उसके साथ ही वो सुषुम्ना नाड़ी के जो द मोस्ट इंटीमेट पार्ट है, सबके जब से सबसे भीतर का जो भाग है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उसमें से होती हुई ऊपर को जो है वो प्रस्थान करती है। तो ऊपर जाकर कमलों को दिखाती है। सुषुम्ना भीतर ही हो जावे। अब जैसे सुषुम्ना भीतर ही, एक ही छोटी के साथ है, और फिर हो जावे चल सुचाल कमल विकसावे। अब सुषुम्ना के भीतर ही ये जो है, जो हमारी आत्म शक्ति है, ही मीन्स निश्चित रूप से, निस्संदेह, मतलब कि ये बात पक्की है, उसके भीतर ये चलती है, जाती है ऊपर को, चल सुचाल, बहुत ही सुंदर चाल के साथ, जो भी कमल जो हैं, जितने भी चक्र हैं, उनको विकसित करती जाती है, उन कमलों को खोलती जाती है। अब कमलों की बात हम कर चुके हैं, मैंने आपको बता दिया कि 7 जो है यहाँ तक जो है कमल हैं। तो हम मूलाधार से शुरू करते हैं और उनसे कमलों की चर्चा भी स्वामी यहाँ पे अभी करेंगे। तो जब नाम ध्यान की लगन लग जाती है, तब
सुषुम्ना में सोई पड़ी गेंडुरी शक्ति, यानी आत्म शक्ति या नागिन जो है वो जग जाती है। निस्संदेह ये जागृत शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से, यानी कि जो उसके भीतर ब्रह्मरंध्र है, हॉलो स्पेस है, उससे होती हुई सुंदर गति के साथ चलती हुई भिन्न भिन्न चक्रों से जुड़े कमलों को विकसित करती है, चक्रों का भेदन करती है। और ये किस तरफ जाती है? ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर, सहस्रार की ओर बढ़ती जाती है, ऊर्ध्वगामी होती है। तो उस समय क्या होता है, सभी मनोमोहक चक्र जो सुंदर चक्र हैं वो ग्रेजुअली खुलते जाते हैं। जैसे मूलाधार से ऊपर उठी तो पहला स्वादिष्ठान खुलेगा, नाभि चक्र खुलेगा। इस तरह से जैसे जैसे ऊपर को जाएंगी तो जो मार्क्ड प्लेक्सेस हैं, जिनको हम कहते हैं चिन्हित अंग हैं, जो चक्र हैं, जहाँ पे हमारी जो 5 तत्वों की जो शक्ति है, जिसको हमने कहा सूक्ष्म शक्ति, जो वाइब्रेशनल एनर्जी जहाँ पे स्थित है, वो जो वाइब्रेशनल एनर्जी के द्वार है वहां से ऊपर को उठती है और उस एनर्जी को वो संचालित कर देती है। तो ये तो था इसका थोड़ा सा। अब हमने 8 चक्रों की बात की है, जिनमें से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, तालु, अग्नेय, जिसको हम त्रिकुटी भी कहते हैं, उसके बाद सहस्रार इज द लास्ट वन, 8वां चक्र जिसे हम कहते हैं। तो ये हम कहाँ थे? 14वां। तो हाँ जी, अब 15वें के ऊपर जाएंगे प्लीज। डू वी हैव टाइम विपिन जी? ओके, वी कैन डू इट। चलिए जी। चक्र खुले तब सभी सुहाने, शक्ति विकास करे सुख खाने। Hold it. The word is not vikas, the word is vikash. शक्ति विकास करें सुख खाने। हाँ जी, चलो ठीक है, लेट्स गो अहेड। अष्ट चक्र में मन विलसावे, राम नाम से लीला पावे। आदिष्ठान स्वादिष्ठान चक्र में समावे, शक्ति सुभक्ति सुप्रीति बढ़ावे। भेदे पहले है भेदे, फिर है भेद। भेद की ग्रंथि भारी, मिटे पाप की रचना सारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब इसकी जो 15वें पद की जो पहली लाइन है, चक्र खुले तब सभी सुहाने। कब? जब सुषुम्ना के भीतर जो हमारी शक्ति है, आत्म शक्ति है, जब वो जाती है तब सुंदर चाल के साथ जाती है तो कमलों को विकसाती है। तो यहाँ पे उसकी रेपिटेशन है, चक्र खुले तब सभी सुहाने। तो सुहाने मीन्स ब्यूटीफुल, जो आपको अपनी तरफ खींचते हैं या आकर्षित करते हैं, वो खुलते हैं। तो शक्ति विकास, विकास का अर्थ क्या है? व्हाट इज विकास? विकास और विकास में क्या फर्क है? एनीबॉडी? पता नहीं। जी, आकाश से रिलेटेड तो नहीं? आकाश नहीं। विकास का अर्थ होता है फैलना। अच्छा, फैलाव जिसको हम कहते हैं। तो जब विकास भी तो वही है। हाँ जी, विकास भी वही है। नो, विकास इज जब हम इसकी बात करते हैं विकास की और विकास की, इसमें थोड़ा दोनों में भेद है। विकास जो है इसको हम बेसिकली वी कनेक्टेड विद द इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स की इवेंट्स के साथ हम इसको जोड़ते हैं। इसमें वृद्धि होती है। हाँ जी,
विकास में वृद्धि होती है। विकास करें, विकास में, विकास का मतलब होता है जिसको कहते हैं विकसित होना, और विकास विकास करें में होता है सुखाना, वृद्धि होना। विकसित होना, उसी का अपने आप में खिल जाना। जो अब इसकी मैं आपको एग्जांपल क्या दूं, मेरे पास इस समय कोई एग्जांपल नहीं है आपको देने के लिए। तो आई थिंक विकास जो है इंटरनल है। फैलाव, कुड बी, फैलाव तो है, फैलाव तो है, विकास इसको, ओके लेट मी वंस आई कम अक्रॉस, थोड़ी सोचिए बस कुछ शब्द मेरे पास सामने आता तो आपको बताता साफ पता लग रहा है। विकसित होना। हाँ जी, हाँ जी, सुबह सूर्योदय हाँ, को देखिए, सूर्योदय जब होता है या तो वो जो है फैलता है, उसकी किरण और उससे वो फैल रहा है, दैट इज विकास। सूर्य बड़ा नहीं होता, विकास सूर्य का नहीं होता, ना बल्कि सूर्य किरण। हाँ जी, विकसित होना जो है एक, आई थिंक विकसित को हम सिंपल तरह से फैलाव के रूप में देख सकते हैं। जैसे नरेंद्र जी ने कहा, विकास को हम इंटरनली देखते हैं, किसी वस्तु का, उसका डेवलप होना। इसको कह सकते हैं केवल जी, इसको ये भी कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ना। दूसरी तरफ चले, ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन चक्रों की, किस प्रकार से इसको ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं इसमें, या विकसित होना या ट्रांसफॉर्मेशन एक ही चीज है ना। उन्नति होना, तरक्की होना, उन्नति, या उन्नति भी हो सकती है इसका मतलब। चलो आप उन्नति लगा लीजिए, मतलब उसका विकसित होने में और थोड़ी साइज बड़ा नहीं होता, साइज नहीं बड़ा होता, लेकिन इससे इट गेट्स इनटू दिस मोड ऑफ डेवलपमेंट, गेट्स मोर डेवलप्ड, तो साइज वही रहता है। अब इसके बाद well, when I come across some other words I'll share with you, forgive me for now. चक्र खुले तब सभी सुहाने, शक्ति विकास करें सुख खाने। शक्ति विकास करें, ये शक्ति और विकास, विकास मीन्स ये सब खाने, मीन्स सब के सब जो छोटे छोटे ये जो भाग हैं, 5, 6 या 7, जो मूलाधार से लेकर अग्नेय चक्र तक जो हैं, इनको हम खाने भी कह सकते हैं। चक्र खुले तब सभी सुहाने, शक्ति विकास करें सब सुख खाने। ये सुख की जो खाने हैं, मैं थोड़ा सुख इसको देने वाले। एक्सप्लेन करूं, जो मेरे को थोड़ा सा अभी आया दिमाग में। विकास जो है ये एक बाहरी चीज है, और जो विकास है इट इज समथिंग यू एक्सपीरियंस, कुड बी, चलो या एक्सपीरियंस करते हैं आप अंदर से कि आपके अंदर ये चेंज आया, आपने इसको अनुभव किया, उसमें अनुभव होता है। ये जो है ये एक क्रिया है विकास, जो बाहर की क्रिया है, और आपको उसमें आपको लगता है कि ये सकारात्मक है, और जो विकास है वो भावात्मक है। ओके, ठीक है, आपने विल टेक इट। अगर कुछ और बात इसमें ऐड करनी हुई या घटानी हुई तो आई लेट यू नो, लेट मी, मेरे को ध्यान में अभी ऐसा ही था। that's fine, या ठीक है। तो ये सुहाने चक्र जो हैं, खुलने के उपरांत शक्ति के प्रसारण और प्रकाश से भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों की अनुभूति कराते हैं। तो ये खाने में ये सुखों के भंडार हैं, चहुं ओर शक्ति का प्रकाश फैला देते हैं। तो ये इसके शब्दों के अर्थ हुए। अष्ट चक्र से, सॉरी, चक्र खुले तब सभी सुहाने, शक्ति विकास करें सुखाने। अष्ट चक्र में मन विलसावे, राम नाम से लीला पावे। तो मन है 8 चक्रों के खुलने के उपरांत उनमें क्रीड़ा करता है, मीन्स आकर्षित होकर आनंदित होता है और उसमें पूर्णता का अनुभव करता है, शोभित होता है। इतना ही नहीं, राम नाम के माध्यम से उस प्रभु राम की लीला का अवलोकन करता है, आनंद लेता है। तो यहाँ जो चक्र जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो जिनको हम कहते हैं सुखों के भंडार,
खाने जो हैं, खान जो है भंडार को कहते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर यानी कि नाभि चक्र, अनाहत, हृदय, ऋत चक्र, विशुद्धि जो कंठ में स्थित है, फिर तालु, अग्नेय चक्र जिसको त्रिकुटी के भीतर है, सहस्रार जिसको हम कहते हैं 1000 पैलेटेड वो जो चक्र है, 1000 पंखुड़ियों वाला चक्र जो है। तो ये तो थे आपके चक्र खुले तब सभी सुहाने, शक्ति विकास करें सुख खाने, अष्ट चक्र में बन विलसावे, राम नाम से लीला पावे। राम नाम से जो लीला पावे मीन राम नाम के माध्यम से, यानी कि उससे आकर्षित होकर क्रीड़ा करता है, आनंदित होता है, आनंद को भोगता है, जब शोभित होता है। तो इतने शब्दों में से आप सभी का उपयोग कर सकते हैं या एक का कर सकते हैं, जैसा भी आप ठीक समझें। फिर उसके बाद बात करते हैं स्वादिष्ठान चक्र में समावे, और जैसे ही चक्र में आत्मशक्ति स्वादिष्ठान चक्र में जमा जाती है, समाती है, शक्ति सुभक्ति सुप्रीति बढ़ावे। तो ये तीन चीजें यहाँ स्वामी जी ने जिनकी चर्चा की है, भेदे भेद की ग्रंथि भारी, मिटे पाप की रचना सारी। तो ये जो जब स्वादिष्ठान में जाती है, इसमें कितनी सारी बातें उन्होंने कह दी हैं, तो वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट एवरीथिंग। तो कुंडलिनी शक्ति स्वादिष्ठान में चक्र में जब समाती है, मीन जैसे ही उसमें वो प्रवेश करती है, उस चक्र का भेदन करती है, तो ये 6 पत्रों वाला जो कमल है, इसके अंदर 6 नाड़ियां हैं, उस कमल को विकसित करती है, खोलती है। और फिर क्या होता है, यहाँ पे जो ये जो हमारी शक्ति जो है सात्विक भक्ति और प्रभु प्रीति को उत्पन्न करती है, यानी कि उसके लिए हमारे भीतर मनोवृत्तियां अवश्य हैं, लेकिन उन मनोवृत्तियों को जागृत करती हैं, उनको बढ़ाती हैं। और उसकी सभी जो इंद्रियां हैं, किसकी, यानी कि साधक की जो सभी इंद्रियां जो हैं वो my mind got away. What happens to the इंद्रियां? तो हाँ जी, हाँ जी, यानी कि पहले ये जो शक्ति जो हमारी जो है कुंडली के भीतर से आत्मशक्ति है, स्वादिष्ठान चक्र में से समाती हुई चक्रों को भेदन करती है। ये जो है, ये जो चक्र है पहला, जो दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान, इसमें 6 मनोवृत्तियां हैं और उस चक्र को विकसित करती है। उनमें से 3 वृत्तियां जो है शक्ति, सात्विक भक्ति और प्रभु प्रीति, उनको वो उन्नत करती है, और बाकी जो नेगेटिव जो वृत्तियां जो हैं, प्रोपेंसिटीज हैं, उनको वो उसको वो दबाती है। तो सभी इंद्रियों को, मतलब भाव ये है कि सारी की सारी जो इंद्रियां हैं उनको अपने नियंत्रण में ले आती है, और साथ ही साथ भेदे भेद की ग्रंथि भारी, भेद की ग्रंथि जो है वो खुल जाती है, टूट जाती है। भेद की ग्रंथि क्या है, आत्म अनात्मा का जो भेद है, उसका जो रहस्य जो है उसको वो खुल जाता है। तो आत्मा अनात्मा का रहस्य क्या है, व्हाट इज, हम अनात्मा नहीं है, यानी कि हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, यानी कि ईर्ष्या और डाह इत्यादि जैसे अवगुण हैं, पहले तो वो नष्ट हो जाते हैं। पाप की सारी रचना जो है वो समाप्त हो जाती है। पाप की रचना काम क्रोध लोभ मोह अहंता ममता, इसको हम कहते हैं पाप की रचना। तो ये सब की सब जो है समाप्त हो जाती हैं। और जो हमारी ग्रंथि है, ग्रंथि क्या है, हमारी जो भेद की ग्रंथि, अज्ञान की जो गांठ है वो खुल जाती है। अज्ञान क्या है, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम अपने आप को कर्ता मानते हैं। तो ये 2 चीजें हैं, इसके अंदर 2 चीजें हैं। पहली बात तो है कि हमें इस बात का अनुभव हो जाता है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। और दूसरी बात, हमें इस बात का अनुभव होता है हम कर्ता नहीं है, जो कार्य है वो हमारे शरीर के भीतर गुणों के कारण, गुणों की जो जो
डिफरेंसेस हैं, गुणों के अंदर जो असमता है, उसके कारण कार्य होता है। जैसे ही गुण समता में आ जाते हैं, दे बिकम इक्विलिब्रियम, उस समय कार्य जो है वो समाप्त हो जाता है। तो जैसे इसमें गीता कहती है गुण गुणों में वर्तते हैं। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट इट मीन्स कि थैंक यू, गुण गुणों में वर्तते हैं मीन्स सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण जो हैं जब ये न्यूनाधिक होते हैं, कोई ज्यादा है कोई कम है, तो इनकी कमी और ज्यादती होने के कारण गुण जो है दे ट्राई टू गेट इनटू बैलेंस, और उनको बैलेंस करने के लिए हमारा जो शरीर है वो कर्म करता है, तो इसलिए वो एक्शन होता है। और जब वो सारे के सारे जो तीनों के तीनों गुण जो हैं वो बैलेंस में आ जाते हैं, तब जो क्रिया जो है वो रुक जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये थे इसके मतलब ग्रंथि विद्या टूटे भारी। हमारी जो ग्रंथि जो है, जो हमारी जो एक भेद है, रहस्य है, वो उसको खुल जाता है। रहस्य खुलने का भाव, पहले पाप की रचना समाप्त होती है। दूसरी बात, पाप की रचना समाप्त होने के बाद हमें ये आभास हो जाता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। इसलिए हम अपने आप को शरीर मानकर अपने आप को शरीर के साथ दुखी ना करें। और दूसरी बात यह, जब हम ये समझ लेते हैं कि हम आत्मा शरीर नहीं है, तो जन्म मरण का चक्र जो है वो समाप्त हो जाता है। हम अपने आप को संतुष्टि का अनुभव देते हैं। सुभक्ति, प्रीति, ये ऑटोमेटिकली ये जो है चीजें जो बढ़ जाती हैं। तो ये था हमारे 16वें पद का अर्थ। और हम अपने आप को, तब हम अपने आप को कर्ता और भोक्ता वो नहीं मानते, क्योंकि जैसे अभी कहा कि कार्य जो हैं वो जो हमारे गुण हैं उनकी विषमता के कारण होते हैं, और हम कर्ता वर्ता कुछ नहीं है।